हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, क्योंकि कलाम का हर एक सहीफा खुदा के अल्हाम से है। बाइबल में 3 अहम मकामात पर खुदा के हाथ से तहरीर का जिक्र मिलता है। नंबर 1, खुरूज 31 बाब की 18वीं आयत में खुदा ने मूसा को पत्थर की 2 तख्तियों पर 10 अहकाम तहरीर करके दिए। ये तख्तियां बराह रास्त खुदा के हाथ से लिखी गई थीं और मूसा ने उन्हें लोगों तक पहुंचाया ताकि वो खुदा के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। नंबर 2, दानियल 5 बाब की 5वीं आयत से लेकर 31वीं आयत में दानियल नबी की किताब में एक गैर मामूली वाकया बयान होता है, जब एक हाथ जाहिर होकर बाबल के बादशाह के महल की दीवार पर कुछ लिखता है। ये खुदा का पैगाम था जिसने बादशाह के जवाल और उसकी सल्तनत के खात्मे का ऐलान किया। नंबर 3, यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 6ठी आयत में यसु मसीह का एक वाकया मज़कूर है, जब वो एक औरत पर इल्जामात के दौरान जमीन पर कुछ लिखते हैं। अगरचा इस तहरीर का मवाद नहीं बताया गया, लेकिन ये अमल मसीह की हिकमत और रहम का मजहर है। बाइबल दुनिया की पहली किताब है जिसका तर्जुमा एक जबान से दूसरी जबान में किया गया। पुराना अहदनामा अबरानी जबान में और नया अहदनामा यूनानी जबान में तहरीर हुआ। बाइबल का सबसे पहला तर्जुमा है यूनानी जबान में किया गया, जिसे सबीनी तर्जुमा सेप्टुआगिंट कहा जाता है। वक्त के साथ बाइबल का तर्जुमा दुनिया की तकरीबन हर जबान में किया जाने लगा, ताकि हर कौम और कबीला खुदा के कलाम से रोशनास हो सके। बाइबल दुनिया की पहली किताब है जिसे प्रिंटिंग प्रेस पर छापा गया। योहान्स गटनबर्ग ने 1455 में प्रिंटिंग प्रेस के जरिए बाइबल की इशाअत का आगाज किया, जिसने इल्म और आगाही के फैलाव में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज भी बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी, बीची और तकसीम की जाने वाली किताब है। चीन में बाइबल की इशाअत सबसे ज्यादा होती है, अगरचा वहाँ बाइबल रखने पर पाबंदियां हैं। लोग खफिया तौर पर बाइबल रखते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि मसीही अकीदे में उस किताब का मुतालिया और उस पर अमल बासे बरकत है। बाइबल के मुताले और उस पर अमल को बाइबल में मुबारक करार दिया गया है। मुकाशिफा पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो इस नबूत की किताब को पढ़ता है और वो जो इसमें लिखी हुई बातों पर अमल करते हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। ये पैगाम लोगों को तरगीब देता है कि वो बाइबल के कलाम को न सिर्फ पढ़ें बल्कि अपनी जिंदगियों में उस पर अमल भी करें। बाइबल मुकद्दस महज एक तारीखी किताब नहीं बल्कि खुदा के पैगाम का आईना है, जो इंसानों को हिदायत, इल्म और उम्मीद फराहम करती है। उसकी क़दामत, मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा और इशाअत का सफर इस बात का सबूत है कि ये किताब हमेशा से लोगों के लिए रोशनी और रहनुमाई का जरिया रही है। दुनिया भर में बाइबल की तकसीम और मुताले का अमल इस बात का अक्स है कि ये किताब आज भी इंसानों की जिंदगियों को तब्दील करती है। इस वीडियो के वसीला से खुदा आपको बरकत दे और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।